अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जेके स्टडी 2.0 में आपका स्वागत है। आज का सऊदी अरब की कुछ खास ज़रूरी खबरें। एक सप्ताह में 14,821 अवैध प्रवासी गिरफ्तार हुए हैं। सऊदी अरब के पिछले हफ्ते 14,821 अवैध प्रवासी गिरफ्तार किए गए हैं। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक ये गिरफ्तारियां 8 दिसंबर से 14 दिसंबर 2022 के बीच हुई। अवैध अप्रवासियों पर संयुक्त समिति ने कहा कि कल गिरफ्तार किए गए लोगों में से 8,817 इकामा कानूनों का उल्लंघन कर रहे थे। गिरफ्तार सीमा कानूनों के 3,879 उल्लंघन के दोषी थे, जबकि 2,125 प्रवासी श्रम कानूनों उल्लंघन में शामिल थे। अवधि के दौरान 676 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जो सीमा पार करके अवैध रूप से देश में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे थे। उनमें से 58% यमन के थे, 39% इथियोपिया के थे और 3% अन्य देशों के अप्रवासी थे। इसी तरह सीमा पार करके अवैध रूप से देश छोड़ने की कोशिश करते हुए 98 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। कमेटी ने कहा कि अवैध अप्रवासियों को सुविधाएं देने के आरोप में 24 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। एक और अगला खबर है, दो गाड़ियों में आग लगाने वाले को गिरफ्तार कर लिया गया है। अलजौब क्षेत्र की पुलिस ने 2 वाहनों में आग लगाने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। अलजौब पुलिस ने कहा है कि घटना स्थल पर कुरायत कमिश्नरेट में हुई, जिस व्यक्ति ने घर के सामने 2 वाहनों में आग लगने की सूचना दी। जांच में पता चला कि उसका एक व्यक्ति किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। जांच करने पर यह पाया गया कि वाहनों को जानबूझकर आग लगाई गई थी, जिस पर एक जांच शुरू की गई और व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है। जांच के दौरान गिरफ्तार व्यक्ति ने आग लगाने की बात कबूल की, जिस पर उसको लोक अभियोजन को सौंप दिया गया है। एक और अगला खबर है सऊदी अरब का किराए के हवाले से, यानी इजार, अरबी में इजार बोला जाता है। सऊदी अरब में किराएदारों और भवन मालिकों के लिए किराएदारी समझौते को सत्यापित करना और इसे इजार नेट पर पंजीकृत करना अनिवार्य है। सरकार और ग्रामीण बंदोबस्त मामले की मंत्रालय के तहत इजार नेटवर्क का कहना है कि किराया वेरीफाई करने की प्रक्रिया जानने के लिए सबसे पहले इजार नेटवर्क के पर्सनल अकाउंट में जाएं। इसके बाद रिक्वेस्ट बॉक्स पर क्लिक करें और फिर रेट रिक्वेस्ट एंड अप्रूवल ऑप्शन कर जाएं। इजार नेटवर्क प्रबंधक का कहना है कि सऊदी राष्ट्रीय पहचान पत्र और निवासी विदेशी इकामा संख्या और जन्म तिथि दर्ज करके किराए के नामों को सत्यापित कर सकते हैं। एक और अगला खबर है सऊदी अरब के ओलंपिक के हवाले से। पहली सऊदी ओलंपिक महिला अश्रारोही बनना मेरा सपना। सऊदी घुड़सवारी महिला फानून अल हमीदान ने कहा कि ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में सऊदी अरब का प्रतिनिधित्व करना मेरा सपना है। 21 साल की सऊदी महिला ने घुड़सवारी के लिए अंडरलाइन घोड़े का चुना। वह एक सितारा श्रेणी के दौर के तीसरे स्थान पर रहने वाली पहली सऊदी महिला राइडर है। सऊदी महिला ने कहा कि घुड़सवारी प्रतियोगिता में प्रिय देश का प्रतिनिधित्व करने में मेरी खुशी की कोई सीमा नहीं है। मेरे माता पिता सबसे बड़े समर्थक हैं। मैं इस विचार से सहमत हूं कि अनुभव सवार की सफलता में 70% तक योगदान देता है। फूनन अल हमीदान ने कहा कि मुझे अंडरलाइन घोड़े की आदत डालने की 1 सप्ताह से अधिक समय नहीं लगा। उन्होंने कहा कि वह 11 साल की उम्र से ही घुड़सवारी कर रही हैं। जो भी सफलता मिली है वह माता पिता के प्रोत्साहन का फल है। एक और अगला खबर है सऊदी अरब का एयरपोर्ट के हवाले से। सुविधाएं मुहैया कराने के मामले में रियाद का किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट सबसे ऊपर हो गया है। सऊदी नागरिक उड्डयन विभाग ने कहा कि रियाद के किंग खालिद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से सालाना 1.5 करोड़ से अधिक लोग यात्रा कर रहे हैं। सुविधाओं के प्रावधान के मामले में इसका रिकॉर्ड 73% रहा है। सुविधाओं के मामले में 64% के साथ जिद्दा का किंग अब्दुल अजीज इंटरनेशनल एयरपोर्ट दूसरे नंबर पर है। सैदाती पत्रिका के अनुसार नागरिक उड्डयन विभाग ने नवंबर 2022 की मासिक रिपोर्ट जारी की है। हवाई अड्डों का वर्गीकरण 14 मानकों के आधार पर तय किया जाता है। नागरिक उड्डयन विभाग ने हवाई अड्डों को 5 श्रेणियों में बांटा है। पहली श्रेणी में प्रतिवर्ष 15 मिलियन से अधिक यात्रियों वाले हवाई अड्डे शामिल हैं।
दूसरी श्रेणी में हवाई अड्डे हैं जहां सालाना यात्रियों की संख्या 5 से 15 मिलियन तक होती है। दूसरी श्रेणी में किंग फहद इंटरनेशनल एयरपोर्ट दम्माम पहले स्थान पर रहा। यहाँ यात्रा नियमों के अनुपालन का अनुपात 91% रहा। अमीर मोहम्मद बिन अब्दुल अजीज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मदीना मुनव्वरा 82% के साथ दूसरे स्थान पर था। तीसरी श्रेणी में वह हवाई अड्डे आते हैं जहां सालाना यात्रियों की संख्या 2 से 5 लाख के बीच होती है। अबहा इंटरनेशनल एयरपोर्ट 100% प्रतिबंध के साथ पहले स्थान पर, और किंग अब्दुल्ला बिन अब्दुल अजीज जीजान हवाई अड्डा 88% प्रतिबंध के साथ दूसरे स्थान पर रहा। चौथी श्रेणी में उन हवाई अड्डों को रखा गया जहां प्रतिवर्ष 20 लाख से कम यात्री आते हैं। इस कैटेगरी में अल्जौफ एयरपोर्ट 100% बैन के साथ पहले नंबर पर रहा। पांचवी श्रेणी घरेलू हवाई अड्डों की थी। इनमें अल कुरायत एयरपोर्ट 100% प्रतिबंध के साथ पहले स्थान पर रहा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी अगले नेक्स्ट वीडियो में। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किए तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। कोई भी सवाल सुझाव हो तो कमेंट जरूर करें।